इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पेपर जब दिए ना मैंने शादी के बाद, यकीन करें कि एक तो बहुत ज़्यादा खौफ भी था, डर भी था। एक तो शादी से पहले आपका अपने आप स्कूल जा रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, अपनी पढ़ाई की तरफ आपका सिर्फ ध्यान होता है, लेकिन शादी के बाद आपको ये भी देखना होता है कि आप मैरिड हैं। फिर लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें मैंने सुनी थी, ठीक है। सो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब मेरी मैट्रिक में शादी हुई थी ना, तो फिर उसके बाद ना मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया, ठीक है। मैंने कंटिन्यू, मुझे मेरी सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी मेरे इन-लॉज़ की तरफ से, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे वो, कि ठीक है जी आप पढ़ रही हैं। उन्होंने मेरी तरफ से कोई इतराज़ नहीं था किया, ना ही मेरे हस्बैंड ने और ना ही मेरे इन-लॉज़ ने। तो उन्होंने कहा था चलें, वो ये ना ज़्यादातर तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे कि बच्चा जो है ना वो पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि चलें ठीक है, मैंने मैट्रिक के पेपर दिए, फिर मैंने एफ़ए कंप्लीट किया इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। पहले सेमेस्टर में असाइनमेंट लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी किसी से लिखवा दिया करें, लेकिन वो कहते थे जैसे आप खुद लिखेंगी आपको ज़्यादा पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर है, ठीक है। और कि तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, कोशिश करती थी, कुछ कुछ जो थी ना बीच बीच में मैं किसी से लिखवा भी देती होती थी। अच्छा, फिर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ ना, फिर उसके बाद मैंने एफ़ए अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट कर लिया था अपना। और मुश्किल तो बहुत ज़्यादा होती थी बीच-बीच में, क्योंकि मैं बीमार भी थी। हाँ, तो मुझे इतना याद है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, कि बहुत ज़्यादा होती थी ना, तो बस फिर अल्लाह का शुक्र है, अम्मी जो थी ना वो मेरा बेटा सँभाल लेती होती थी, तब अम्मी थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन वो बीमार थी। तो वो मेरा बेटा सँभाल लेते थे, मैं पेपर देने के लिए जाती थी। फिर उसके बाद मैंने एफ़ए किया कंप्लीट, तो फिर मैंने ना नेक्स्ट एडमिशन ले लिया, और वो भी असाइनमेंटें फिर मैंने खुद लिखी। बीए करना था, और बहुत ज़्यादा मुश्किल था बीए करना मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक आप कहते हैं ना स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, तो आपको हर एक चीज़ का पता होता है, यार ये क्वेश्चन आंसर हमने याद करना है, डेली रूटीन होती थी। लेकिन घर में हम घर के काम कर रहे हैं, हंडिया बना रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, सफाइयाँ बर्तन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर उस तरह से पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी मेरी तवज्जो नहीं थी, क्योंकि मुझे फिर अपने बेटे को देखना होता था। फिर मैं सेपरेट हो गई थी, सेपरेट होकर मुझे घर के सारे काम करने होते थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चले मुझे आप जो है ना असाइनमेंट्स वगैरह लिख दिया करें, तो मैं एग्ज़ाम दिया करूँगी। फिर असाइनमेंट हमने लिखवानी शुरू कर दी थी बीए की। अच्छा, जब मैंने बीए की असाइनमेंट लिखवाई ना, तो फिर बिल्कुल हमारे घर के पास ही ना तो वो सेंटर था जहाँ पे मैंने पेपर देने के लिए जाना होता था। अच्छा, जब मैंने बीए के पेपर देने पहले 2 सेमेस्टर के दे दिए ना, तो उसके बाद जो है ना मैं बीमार रहना शुरू हो गई। बीमार से मुराद ये है कि मेरी एक फर्स्ट बेटी की जो थी ना वो डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया, और मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी ना। मैंने कहा कि नहीं, अब नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब नहीं मैं पढ़ूंगी। तो ये होता है कि अगर आपके पास एक पढ़ाई होती है ना, शादी से पहले आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखा करें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके ऊपर कोई बुरा टाइम आता है, या ऐसे फेसेस देखने पड़ते हैं जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास बिल्कुल भी ना हो, तो फिर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने बोला भी था कि कोई नहीं, आपको लगवा देंगे जॉब, और एक सेमेस्टर ही रह गया था तो वो हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, फिर अब उसके बाद मैं दोबारा से बीमार हुई, तो मेरी एक दूसरी बेटी की डेथ हो गई। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने सब्र दिया। सब्र देने के बाद मैंने अपना चाना बनाया, और चाना बनाने के साथ साथ मैंने जो है ना अभी दोबारा से एडमिशन ले लिया हुआ है, और इंशाल्लाह बीए कंप्लीट करेंगे। बीए कंप्लीट करने के बाद मेरी ख्वाहिश यही है कि एमए इस्लामियात मैंने करनी है, हर हाल में करनी है, क्योंकि मेरी एक ख्वाहिश है कि आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं ना वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होती है। तो लगन के साथ की जाए ना तो हर चीज़ कंप्लीट होती है। अच्छा, मुश्किल सवाल कोई नहीं थे आते हैं, यही हमारे जो डेली आम सवालात होते हैं ना वही ज़्यादा दिए होते हैं ने, जो हम पढ़े होते हैं। तो बड़ा एक आसानी हो जाती है, क्योंकि 4 सेमेस्टर होते हैं। पहले सेमेस्टर में आपके बहुत ईज़ी सवाल आते हैं, दूसरे में भी ये होता है कि आप अपनी शीटें कंप्लीट किया करें। तो हाँ, फिर मैंने ना मुझे इंग्लिश में ना थोड़ा-सा डाउट होता था, यार इंग्लिश घर में पढ़ने मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। बाकी चीज़ें जो थी ना वो मेरे बुक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान थी। तो फिर इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। शुक्र किया कि इस पूरे 4 सालों में मैंने मैथ पे तवज्जो नहीं थी, क्योंकि मुझे मैथ पसंद ही नहीं थी ना। तो फिर मैंने मैथ को कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मैट्रिक तक मैथ ही थी, उसके बाद मैथ नहीं आई। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि अभी व्लॉगिंग करती हूँ, तो एडमिशन लिया हुआ है, देखें फिर आगे क्या होता है। अगर ये बीए कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो है ना एमए इस्लामियात में एडमिशन लेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, बात भूल जाती हूँ, क्योंकि सुबह का रोज़ा रखा हुआ था, फिर मुझे ना अफ्तारी बनानी थी अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो मैंने कहा कि चलें साथ साथ वीडियो बनाऊँगी, साथ साथ आप लोगों के साथ बातें करूँगी। आप लोग काफ़ी सारे मैसेजेस वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो वो जो न्यू आए होते हैं ना उनको शायद नहीं पता होता।
तो बहुत छोटी सी एज में शादी हो गई थी, तकरीबन 16 साल की थी तो जब शादी हुई थी। तो उसके बाद फिर मैंने स्टडी को कंटिन्यू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब 16 साल की नहीं हूँ यार, अब मैं 25-26 साल की हूँ। अब इस तरह कंफर्म नहीं पता कितने साल की हूँ, ठीक है, तो 26 कह लें। तो फिर वो होता है ना, बाद में फिर लोग कहते हैं अच्छा आप तो नहीं लगती है यार, बंदे को बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन हो जाता है, खुदा ना हंसता, अल्लाह ना करे कि आप लोगों के साथ ये मसला हो। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरी दोनों बेटियों की डेथ हुई है ना उसके बाद से मैं काफ़ी सारी हेल्दी हो गई हूँ। मेरा वेट होता था 52-60 ना, तो इतने इसके ज़्यादा नहीं था जाता। तो जब वो मेरी जो बेटियों की डेथ हुई ना उसके बाद से यार 95 और 85 बस इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा ना ऊपर जाता है ना कुछ। 85 हो जाता है कभी कभी और कभी कभी 95। तो मुझे ये है कि इंशाल्लाह वेट अपना कम कर लेंगे। ये रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में चिटिंग वगैरह हो जाती है, अभी तो तकरीबन 7 माह हुए हैं सिजेरियन को मेरे को ना। तो इंशाल्लाह अपना वेट कम करेंगे क्योंकि अभी वीकनेस है मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर खून की कमी है। मैं तो बात बात पे चकराना, सर चकराना शुरू हो जाता है मेरा। सो बाहर जो है ना हंडिया बना ली थी, पकोड़े बना लिए थे, बस उसके बाद फ़खर आ गया था ट्यूशन से, तो आते साथ ही उसने कार्टून लगा लिए थे। मैंने ना बस मेरी भी बात हुई हुई थी इस टाइम ना, क्योंकि 6:15 बजे का टाइम था। तो फिर मैंने ना खजूरों का मिल्क शेक बना के रख दिया था, तो दूध जो है ना वो गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अच्छा रात को पता है क्या हुआ था, रात को ना ये साइड टेबल है ना हमारी, इसको कोई कीड़ा लग गया हुआ, जो लकड़ी खाने वाला कीड़ा नहीं होता वो। अच्छा मैं साइडों पे भी देख रही थी, इधर उधर भी देख रही थी, बहुत ज़्यादा जो है ना इसको कीड़ा लग गया हुआ था। मैंने फिर ना जो तेल था ना थोड़ा सा गर्म करके वो साइडों पे भी इधर उधर फेंका धूप में, तो वो कीड़ियाँ जो थी ना वो भाग गई थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मिट्टी का तेल लेकर आएँ, वो मैं इसके साथ लगाऊंगी ना, सुबह इसको अच्छी तरह से पेंट करूँगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। फिर मुझे तमाम चीज़ें ना रखनी है। अच्छा बस रोज़ा खुलने वाला था, 10 मिनट रह गए थे, मैं बाहर आके थोड़ी देर ना चक्कर लगा रही थी बाहर। तो ये देखें जी माशाल्लाह से ऐसे सुकून से है, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कश्मीर में ना बहुत ज़्यादा सुकून है। और उसके बाद जी बस आपने, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और एक अच्छा सा कमेंट कर दे। तो मैं इधर अंदर आ गई थी, बस अफ्तारी का टाइम हो गया था, 4-5 मिनट रह गए थे। मैंने कहा कि चलो अब चीज़ें रखती हूँ। तो यहाँ पे बस रोज़ा खुल गया हुआ था क्योंकि दूध जो था ना वो सही इतना से ठंडा नहीं था हुआ, तो गर्म ही था ना। फिर मैंने ना इसको मिक्स करने के लिए ना मैंने कहा चलो मैंने इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा दी हूँ, जितनी देर में हम लोग अफ्तारी करते हैं। तो ये बड़ा एक हेल्दी हो जाता है हमारे लिए कि जब हम हेल्दी जो है ना मिल्क शेक वगैरह या हेल्दी डाइट लेते हैं ना, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है। आप लोग भी बच्चों को बना के दिया करें। आगे गर्मियाँ आ रही हैं यार, किसने बना के पीना करना है, आगे फिर बनाना का मिल्क शेक या मैंगो का मिल्क शेक। आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करूँगी कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दे और एक अच्छा सा कमेंट कर दे। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो बस अभी जो है ना मिल्क शेक को फ्रिज में जाके रखते हैं, और बाकी है कि जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मेरे ना सब्सक्राइबर माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता गेन हो रहे हैं, व्यूज़ भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो